नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कमरुद्दीनपुर गांव में। जिस प्रकार अनुराग यादव हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, कमरुद्दीनपुर गांव के प्रधान जी हमारे साथ हैं। ये परिवार के साथ जाते हैं, डीएम साहब से मुलाकात करते हैं। क्या इनको आश्वासन मिलता है? हत्यारे का घर है और सीना ताने खड़ा हुआ है, क्या उस घर पे बुलडोजर चलेगा? हम प्रधान जी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या प्रधान जी, डीएम साहब से क्या आश्वासन मिलती है? डीएम साहब भैया बुलाएं। थोड़ा आगे डीएम आइए। साहब कहें कि ऐसा है कि एसडीएम को फ़ोन करके बुलाएं तुरंत, और कहे तुरंत क्यों कार्रवाई नहीं करो, तत्काल कार्रवाई करिए। इसको बहुत सक्रिय हैं डीएम जी साहब जी जी और इसमें लगे हैं। हम जी। लोगों के भरोसा है डीएम साहब के पे कि जो है कार्रवाई करके जो उसका अवैध कब्जा है उसको गिराएंगे। जी। अच्छा, कितने दिन में ये कार्रवाई हो जाए? देखा जाए आज से 12 दिन हो चुका है अनुराग जी की हत्या किए, 12 दिन हो चुका है। हत्यारे का घर वैसे सीना ताने खड़ा है और प्रशासन की डिले क्यों हो रही है, जब डीएम साहब का ये कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए? कार्रवाई हो गई है, आज जी रविवार था। जी जल्द से जल्द में चस्पा हो जाएगा और तत्काल कार्रवाई हो रही। कार्रवाई में कोई अफवाह है नहीं। हमें लग रहा है कि बस 2-3 दिन में कार्रवाई हो जाए। हाँ हाँ एकदम कार्रवाई हो जाएगी। क्या प्रशासन की कार्रवाई से घर वाले खुश हैं? हाँ खुश हैं। डीएम साहब जैसे आश्वासन दिए हैं उस दिन भी, अभी पहले दिन हम लोग गए थे, कहे थे। जी उसके बाद दोबारा हम लोग गए, जी तत्काल वो आश्वासन दिए। बुला कहें भी, जी एसपी साहब भी थे, जी कहें उसको कार्रवाई तत्काल करिए। जी। प्रधान जी, बात करें कि पहले दिन जब यहाँ पैमाइश की जाती है, माप होता है, तो देखा जाता है एसडीएम से आपकी झड़प होती है और तमाम जो है हू हल्ला हो जाते हैं। उसके बाद से लगातार परिवार जो है डीएम से मुलाकात करता रहा और आज आपने कहा कि डीएम साहब का कहना है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। क्यों झड़प होती है एसडीएम साहब से? अरे यार कोई झड़प नहीं हुआ था, चूँकि वो तहसीलदार साहब आए थे जी तो वो दूर से नापने लगे थे। हमारे ग्राम सभा के ग्रामीण लोग आक्रोशित होने लगे, चूँकि हम कचहरी थे। उसके बाद हमें फ़ोन जाने लगा, हम तत्काल वहाँ आए। अब बहुत फ़ोन आ गया हमारे पास आते आते। जी आए तुरंत, तहसीलदार कहे कि आप जो है जितना हत्यारा की ज़मीन है उसको नापिए, उसके बाद जो है आप जो चौहद्दी नापना है उसको चौहद्दी मिला लीजिए। जी अब ये नहीं है कि पूरा गाँव आप नापेंगे, जितना है उसका हत्यारा का उसी उतना ही नाप के और गिरवाइए उसको। जी यही बात हुई थी। जी। अच्छा, कहें कि 6 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अनुराग हत्याकांड के जो 6 आरोपी रहे, गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक कह रहे हैं कि फरार चल रहा है। क्या वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा? प्रशासन क्या कहे? जैसे वो राजकुमार फरार चल रहे हैं, बाहर धमकियाँ दे रहे हैं, जी। हम तो चाह रहे हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाए। परिवार को अभी भी धमकी मिल रही है? और हाँ, और क्या, जगह जगह से सुनने में आ रहा है। हमें चाह रहे हैं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और तत्काल वो जेल जाएँ, क्योंकि हमारे जो मृतक के परिजनों वाले डर है वो डर निकल जाए, हम लोगों की भी डर है, डर निकल जाए। प्रधान जी, क्या घटना घटती है आपके ऐसा साथ? है कि हम बरियाबाग जब पहुँचे, ब्लॉक पे जा रहे थे और उसके बाद 2 मोटरसाइकिलें बिना नंबर प्लेट के, 4 लोग मुँह बँधे थे। जी गमछा से मुँह बाँधे तो हम में कोई नहीं, हम जा रहे थे ब्लॉक पे धर्मापुर, तो हम धुनकी उधर की थी, हमें हाँ, कि इधर। हमको ब्लॉक पे जाना हाँ, है। हाँ, इधर कोई मामला हमें संज्ञान में भी नहीं आया। जी जाते समय हमें एक बार ओवरटेक किए, उसके बाद जो है हम तब पर भी नहीं समझे, हम चले गए ब्लॉक पे अपना काम किए। फिर उधर से जब शाम को लौट रहे थे, अंधेरा हो गया था, तो वही मोटरसाइकिलें हमें 3 बार ओवरटेक की। रिटेन आते वक्त? आते हुए रिटर्न ओवरटेक किया। उसके बाद हमें कुछ लगा, फिर हम सोचे यार है कौन ये सब, फिर गाड़ी घुमाए। यादवेंद्र नगर स्टेशन है, उधर आए, थोड़ा टापू है, तो सामने गए तो रुक गए वो सब। जब रुक गए, 2 लोग मोटरसाइकिल पे एक एक लोग बैठे थे और ये 2 लोग उतर के टहलने लगे। तो हमारी लाइट हम जल रही थी, तो हम देखे यार वो गाड़ी रुक गई और 3 बार ओवरटेक किए। फिर हमें कुछ संगीन लगा कि ऐसा संगीन नहीं कि मामला लगा हाँ जी। हाँ हाँ, संगीन मामला लगा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही लिए खड़े हैं क्या। जी तो हमें कुछ शंका हुई तो हम गाड़ी घुमा लिए, घुमा घुमा के उसके बाद हम प्रसाद के राह से हम बहुत फास्ट गाड़ी लेके हम चले आए घर पे। उसके बाद सुबह हम एसओ साहब को फ़ोन करके बताए भी, जी तो एसओ साहब कहे कि चलिए जो है आ रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर हम चले गए कचहरी, अपना प्रार्थना पत्र भी एसपी साहब को दिए। उसके 2 दिन बाद डीएम साहब को भी दिए सुरक्षा के लिए, जी। कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें हमें भी जान माल की जान माल खतरा की है। खतरा हाँ, है। माल खतरा है। तो हमारा प्रार्थना पत्र लिए भी एसपी साहब, कहें चलिए ठीक है, इसको हम पकड़ के करवा देंगे। जी। फिर हम वहाँ से चले आए। प्रार्थना पत्र जो है स्वीकृत किया जाता है, लेकिन प्रधान जी बात करें कि अगर अनुराग यादव के हत्यारे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे तमाम अनुराग यादव मारे जाएंगे। क्या आपको लग रहा है प्रशासन इसमें डिले कर रही है? नहीं, जैसे अगर नहीं गिरफ्तारी होगी राजकुमार को, जी तो ज़रूर
ऐसे कई अनुराग मारे जाएंगे जो बाहर टहल रहे हैं। जी उन्हें हम तो यही कहेंगे तत्काल उसको और रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे प्रशासन शासन से कि उसको तत्काल में उसको जो है गिरफ्तारी करें और उसको जेल भेजें। उसको जेल होनी चाहिए। हम्म। यहीं गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी कल ही एक मामला ऐसा होता है, जमीनी की झड़प होती है, वहाँ भी कहें कि जानलेवा हमला हो जाता है। क्या ये अपराध का एक केंद्र बन चुका है जौनपुर? यहाँ अपराधी अपने साम्राज्य कायम कर लिए हैं। अजय पाल शर्मा से जो अपराधी थर थर काँपते थे, आज वही उनके कार्यशैली पे सवाल क्यों खड़ा हो रहे हैं? ऐसा है कि जो ज़मीनी विवादें हैं, जी अगर राजस्व विभाग नहीं ख़त्म करेगी तो ज़मीन का विवाद ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे हत्या होते जाएंगी। तो राजस्व कर्मी यहाँ दिने ज़रूर दिख रहे हम हैं। तो कहेंगे राजस्व कर्मी जो भी हैं उसमें एकदम जहाँ भी है विवादें, जहाँ मुकदमे हैं, तत्काल होके जो है हर काम में छोड़ के उसको देखा जाए, क्योंकि ज़मीनी विवादें हमारे ज़िले में बहुत हैं सारे। जनपद में बहुत हो ज़रूर रहे हैं ज़रूर ऐसे अपराध जमीन जी को लेकर। जी। अच्छा, परिवार के इकलौता चिराग रहा वो बुझ गया। कहें कि तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, क्या कोई आर्थिक सहयोग कर रहे हैं कि नहीं परिवार के? देखिए कोई नहीं कर रहा है, बस आ रहे हैं सब वही दे के जुमला जा रहे हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा है। हमारे एक विधानसभा जफराबाद जगदीश नारायण राय यहाँ से वर्तमान विधायक हैं विधायक। इस समय, जी, जो भी मदद किए हैं वो किए हैं साथ में। जी। लगभग और कितने रुपए की मदद हुआ? नहीं अब ये तो नहीं है, लेकिन काफ़ी काफ़ी किए हैं मदद, शुरू से हैं और मदद भी आर्थिक किए। जी, आई थी प्रिया सरोज भी आई थी, बस वही बुलडोजर नहीं हमारे विधान थोड़ा संविधान में है, इनकाउंटर हमारे संविधान में नहीं है, बस वही कहा कि चले गई, कोई आर्थिक मदद नहीं किए हैं। जी। प्रधान जी, आप वर्तमान सांसद से क्यों इतना घृणा करते हैं? कह रहे थे कि हम उनसे मिलने नहीं जाएँगे, वो डाँड नहीं करी। तमाम ऐसे आपके बयान रहा, क्यों प्रिया सरोज के ऊपर आप भड़क गए? वो तो अभी सत्ता में नहीं है। देखिए सत्ता में हो या न हो, जी, हम लोग उनके लिए लड़ गए थे चुनाव जिताने के लिए। जी, अगर हमारे ऐसे स्थितियाँ पे वो नहीं आएंगी और नहीं खड़ी होंगी हम लोगों के साथ, जी, तो उनका साथ कौन देगा? कोई भी हो। जी, अगर हम लोग साथ में हैं और साथ में अड़े थे, हम लोग जितना भी मदद करनी थी हम लोग मदद की। अगर हमारे गिरने पे या हम लोगों के अथवा में नहीं अगर खड़ी होंगी तो हम लोग क्या जानेंगे उनको जी, है कौन? जी, वो तो सांसद हो गई जी। और समझ लीजिए उन्हें गिफ्ट मिल गया है। उन्हें गिफ्ट मिला है, वो कौन सा मेहनत की है कि सांसद हो गए हैं? कोई मछली मेहनत और शहर की जनता उनको गिफ्ट दी है सांसद। गिफ्ट दी है, इसलिए उन्हें पता नहीं है। आज मेहनत की होती 2-4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद अगर सांसद होती तो उनको कीमत मालूम होता कि नहीं आज जनता हमें इतना मेहनत करने के बाद आज यहाँ तक पहुँचाई है, तब उन्हें कीमत मालूम होता। कीमत तो मालूम है नहीं, जी, बस आई यहाँ पे बस भाषा दे के चले गई। अभी एक 5 पैसा को जो है मृतक को वो आर्थिक मदद नहीं की है। जी। प्रधान जी, जब हमने उनसे सवाल किया बुलडोज़र की माँग की, तो उन्होंने कहा कि लॉ में नहीं लिखा गया है। ये कोई जस्टिस नहीं है कि जो किसी का घर गिरा दे। अपराधी या अपराध को जो है उसको न्यायालय उसको जस्टिफ़ाई करेगा, अपराधी घोषित करेगा या उसको जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय से होगी। ये कहीं नहीं लिखा गया है, किसी लॉ में नहीं लिखा गया है किसी का घर ढहाया जाए बुलडोज़र से। देखिए प्रिया सरोज का ये कहना है, कहने के हिसाब से लग रहा है कि न्याय न मिले, ये मामला यहीं दब जाए। एक गरीब का और जो हत्यारा है उन लोगों को सही कर रही हैं। उनके कहने से यही समझ में आ रहा है कि गरीब को न्याय न मिले और जो हत्यारा है वो सब ऐसे टहलते रहें, ऐसे उत्साह देते रहें। क्या ये स्वजाति मामला है इसीलिए ये डीले कर रही हैं माननीय सांसद जी, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां देखे जाते हैं कि अगर कोई भी प्रदेश में अपराध होता है बढ़ चढ़ के उस पर आवाज़ें उठाते हैं, आज अनुराग यादव पे केवल ट्वीट करके छोड़ देते हैं? क्या वही लापरवाही रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे नहीं आएंगे तो उनका कोई नेता नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जो है चमचे लोग हैं, जी, जैसे सांसद हो गए प्रिया सरोज और लोग नेते हैं, जी, वो सब यही वहाँ पहुँचा दिए हैं कि यादव यादव का मामला है। लेकिन मैं इसमें बिरादरी की बात है ही नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहना चाहिए कि वहाँ पर आएँ और श्रद्धांजलि दें, आर्थिक मदद करें, कि हम लोगों को भी ये कष्ट है, उन्हें आना चाहिए। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं योगी बाबा का भी आएँ, एक बच्चिया की नौकरी दें, जो आर्थिक मदद है उसको करें। ये निवेदन है सरकार से, योगी बाबा से।
अच्छा, आपने कहा कि ये प्रिया सरोज का ये सोच है कि यही मामला दबा दिया जाए। क्या राजनैतिक संरक्षण रहा अपराधियों के ऊपर? देखिए, उनका राजनीतिक यहाँ करना ही नहीं चाहिए उन्हें। जी। उन्हें न्याय की बात करना चाहिए। तो यहाँ आके वो राजनीति कर रही थी। अभी तो राजनीति में क्या हली है, अभी तो 2 दिन हुआ है उन्हें। तो क्या जानेंगे कि राजनीति क्या है, राजनीति कर रही हैं, न्याय क्या है? न्याय के विषय में क्या मालूम उन्हें? जी। उन्हें चाहिए न्याय की बात करनी चाहिए। यहाँ जो है कानून की बात अथवा राजनीति की बात कर रही हैं, राजनीति करना चाहिए। उसका सुप्रीम ब कोर्ट की अधिवक्ता भी रही हाँ, उन्होंने। हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। अगर आज ये जो कांड हुआ वो हमारे घर हुआ होता तब कष्ट पहुँचता। वो तो एक गरीब बेचारे को हुआ है, 5-5 बहनें में एक भाई था, उन्हें क्या मालूम है? क्या प्रधान जी, जिसके पास धन है, बल है, वो न्याय को खरीद लेगा? गरीब को न्याय नहीं मिलेगा? अपराध ऐसे बढ़ते रहेंगे, गरीब को मारते सताते रहेंगे जिनके पास धन है, बल है। प्रिया सरोज जैसा सांसद रहेगा ऐसा ही करेगा। प्रिया सरोज जैसा अगर सांसद रहेगा तो जिसके पास धन है वो ऐसे अपराध करता है। ऐसा अपराध करते रहेगा और गरीब बेचारे ऐसे मारे जाएंगे। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो भी अपराधी अपराध करके जाएगा एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे, वहाँ यमराज खड़े हैं। आज यमराज कहाँ है? सरकार उनकी चल रही है, उनके ये बयान हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बुलडोजर से घर ढहाया जाएगा, अपराधियों का कब इनकाउंटर होगा। क्या प्रधान जी, इस बयानों पे आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर कहे थे योगी बाबा, लेकिन वो तो कई 100 चौराहा डाक गया था। जाके हाँ, राजधानी में जाके सरेंडर करते। वहाँ लखनऊ में सिलेंडर कराए थे। सोचिए कि कितना चौराहा पड़ा होगा। ये केवल जुमला है योगी बाबा का। नहीं, योगी बाबा का जुमला नहीं है। हम लोग आज भी अपेक्षा कर रहे हैं बाबा जी से कि एक नौकरी और आर्थिक मदद, अभी हम लोगों की आशा है कि वो करेंगे, क्योंकि ये बातें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच चुकी है और हम लोग जाने वाले भी हैं। जाएंगे हम लोग योगी बाबा के यहाँ, अपना रिक्वेस्ट निवेदन गरीबियाँ सुनाएंगे और आर्थिक मदद भी वो करेंगे, हमें विश्वास है, और एक बच्चे की नौकरी भी दिलवाएंगे। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। वो कुशल व्यक्ति रहा, वो टैलेंटेड लड़का रहा, जिसका पूरे ज़िले में नाम रहा कि कोई ताइक्वांडो खिलाड़ी। हाल फिलहाल उन्होंने एक मेडल भी जीता और यहाँ के वर्तमान विधायक जी उनको करते हुए काफ़ी कुछ कहा, मंचों से देखा गया। लेकिन आज जो इस दुनिया में नहीं है तो क्यों शांत बैठे यहाँ के विधायक जी? ऐसा है कि विधायक जी जितना, जो जगदीश नारायण राय है, जितना है वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखे हैं, प्रार्थना पत्र भी लिखे हैं आर्थिक मदद के लिए। और जिस दिन लखनऊ गए विधानसभा में, वो उनका पत्र वो वहाँ योगी बाबा तक जाएगा, पहुँचाएंगे वो। और हम लोग इसीलिए आशा भी किए हैं कि नहीं, आर्थिक मदद इनको मिलेगी। हमारे विधायक जी लगे हुए हैं। जी, धन्यवाद। ये कमरुद्दीनपुर गांव के प्रधान जी थे। इन्होंने बताया कि किस प्रकार एसडीएम साहब न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द ही उस हत्यारे के घर पे बुलडोजर चलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि मृतक अनुराग के परिवार में किन्हीं एक बच्ची को नौकरी दी जाए, कुछ आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। जिस प्रकार अभी दुनिया में अनुराग यादव नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं गौरव यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर।